नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अब बड़ी खबर का रुख करेंगे उदयपुर अमरावती हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये मार्च, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन। उदयपुर अमरावती में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद दिल्ली में हिंदू संगठनों का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक हिंदू संगठनों का मार्च। तो लगातार हालांकि पूरे देश में इसका विरोध हुआ था, लेकिन अब हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। हिंदू संकल्प मार्च, हजारों लोग इसमें शामिल हुए। दिल्ली में प्रदर्शन, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन और 20 संगठन इसमें शामिल हैं, साधु संत इसमें शामिल हैं। हत्याओं का विरोध हो रहा है और लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो उमेश और कन्हैया को श्रद्धांजलि भी लोगों ने अर्पित की। तस्वीरों के जरिए देखिए तस्वीर जिसमें अब हिंदू संगठन, जिसमें 20 संगठन शामिल हैं, अब ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उदयपुर में कन्हैया लाल को मारा गया, उसकी हत्या की गई। उसके बाद फिर अमरावती में उमेश कुल्हिक की हत्या की गई। कुमार गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं के खिलाफ। कुमार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो हत्याओं के खिलाफ लगातार ये संकल्प, और अब 20 हिंदू संगठन शामिल हैं इस जो कि इस समय दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदू संकल्प मार्च और उमेश और कन्हैया को अब श्रद्धांजलि भी दी गई है। 20 संगठन इसमें शामिल हैं, साधु संत भी इसमें शामिल हैं। जो हत्याएं हुई हैं उसका विरोध हो रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद का भी ये प्रदर्शन, तो बड़ा प्रदर्शन जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अब गुस्से में हिंदू संगठन और सड़क पर प्रदर्शन जारी। कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार, अब सड़कों पर हिंदू संगठन, पूछिए। कुमार, सड़कों पर हिंदू संगठन और लगातार अब ये आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप यहाँ सामने देख सकती हैं तमाम हिंदू संगठनों के नेता मंच पे मौजूद हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आज इस सभा को संबोधित भी किया है। और जाहिर सी बात है, एक कोशिश जो लगातार की जा रही है कि आज की जो पूरी मेहनत, एक तरह से आप कह सकते हैं जो पूरा आज किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर थी कि सभी हिंदू संगठनों को एक मंच पर लाया जा रहा। आपने देखा कि दिल्ली में लगभग हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए और मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया। मोटे तौर पे राजस्थान में जो हुआ, अमरावती में जो हुआ, उन सभी घटनाओं को लेकर एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा था कि हिंदू संगठन एक है और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जो डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं, खासकर नुपुर शर्मा की अगर बात करें तो नुपुर शर्मा के मुद्दे पे भी इस संगठन का ये कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाएं लांघी है, उनके बारे में जो कमेंट किया है उसको लेकर यह आलोक कुमार का कहना था। कुल मिलाकर एक ताकत दिखाने की कोशिश बीएचपी के द्वारा तमाम हिंदू संगठन, बीएचपी के आह्वान में तमाम हिंदू संगठन आज यहाँ पे जुटे थे। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ संगठन के नेताओं से बात कर सकें, उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे दिल्ली में अब एक तरह से पूरा मार्च हुआ है। संविधान बचाओ मार्च इसको नाम दिया गया है। तो ये संगठन ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश किसी के खिलाफ नहीं है, ये विरोध नहीं है, ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया है कि हिंदू समाज में जगा हुआ है। बाबा, क्यों यहाँ पे आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। क्यों आए हैं? ये श्रद्धांजलि देने आए हैं। किसको? कन्हैया को और जो अमरावती में जो ये तमाम संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दिख रहा है लोगों के बीच में, लेकिन ये जो पूरा मार्च का जो आयोजन आज किया गया था उसके पीछे की मंशा जो लगातार ये लोग बता रहे हैं वो ये है कि एक अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं हम लोग कि हिंदू समाज एक है और कोई भी जाति या धर्म किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। ये प्रयास लगातार किया जा रहा है।
जो संगठन के नेता हैं उनसे बातचीत, क्या क्या वजह रही इस पूरे मार्च को बुलाने का? ये जो जिहाद के नाम पर शरीयत लाने की कोशिश हो रही है इस देश के अंदर, क्योंकि ऐसे सजाओं की मांग की जा रही है जो भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है, तो शरीयत को लागू नहीं होने देंगे इस देश में। इसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग आए थे, आपने बयान सुना कि क्या कह रहे हैं कि शरीयत लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस देश में शरीयत कानून तो है नहीं, कानून संविधान से ही ये देश चलता है, लेकिन हाँ, हिंदू संगठनों की अपनी एक भावना है और वो प्रदर्शन करने के लिए वो आज दिल्ली में जमा हुए हैं। जी बिल्कुल, तो हम सुन पा रहे हैं और वहां पर हर हर महादेव और राम जी की सेना चले, इस तरह के गाने भी बज रहे हैं। राहुल प्रकाश का रुख करना चाहूंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां पर आपके आसपास क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, मैं जहां खड़ा हूं ये वो तस्वीर है जो आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से हिंदू समाज जो एक हुआ है, और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो गाने आप चल रहे हैं, राम जय की सेना और जिस तरीके से भारत माता की जय, ये तस्वीरें हैं। इस वक्त ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां तक आपको दिखेंगे एक मार्च का जो आयोजन जो किया गया था, और जो इस वक्त सड़कों पर आपको दिख रहे होंगे वो तिरंगे झंडे दिख रहे होंगे और इस तरीके की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। यहाँ तमाम वो लोग हैं जो कहा जाए कि अलग अलग इलाकों से आए हैं। आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या मकसद था यहाँ? जो अधिकृत है ना, वही क्या नाम यहाँ वो बाइट दे सकते हैं। क्यों पहुंचे हैं आप लोग यहाँ? हम इसलिए पहुंचे हैं कि हम हिंदू सब एकता दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं। ये देश हिंदुओं का और हिंदुओं का ही रहेगा। अगर हम हिंदुओं पे किसी तरह का, जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम भारी संख्या में सब लोग। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक जन समूह जो बाहर निकल कर आ रहा है, और तस्वीरों में यही चीज है कि सब एक हैं और एकजुट होकर यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या मकसद था आज? देश कानून से चलना चाहिए, जिहाद से नहीं। ये संदेश समाज में जाए ताकि समाज के अंदर ये विश्वास आए कि पूरा हिंदू जाग चुका है और जिहाद नहीं चलने देगा। तो ये तस्वीरें बदलेंगी, क्योंकि आज सब कहा जाए बदलेगी, जरूर बदलेगी। तस्वीर बदलने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। लगता है सब इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, सब देश के कानून को बदलने नहीं देंगे। जो देश का कानून है, संविधान है, उसी के हिसाब से देश चलेगा, जिहाद से नहीं चलने वाला। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी इसी तरीके की तस्वीरें आपको दिखेंगी। जो हिंदू समाज है वो इकट्ठा हुआ है, श्रद्धांजलि दी है, कानून की बात है। ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। जी बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा भी रहे हैं। आप दोनों बने रहे हमारे साथ और यहाँ पर देखेंगे हमारे सहयोगी कुमार गौरव की एक रिपोर्ट। बीएचपी द्वारा आयोजित संविधान संकल्प मार्च का नजारा है दिल्ली में। आप देख सकते हैं, ये मंडी हाउस से जंतर मंतर इस संकल्प मार्ग को जाना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तिरंगा लेकर कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। ये तिरंगा देखिए, काफी बड़ा तिरंगा है और यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये इतना लंबा तिरंगा लेके क्यों आए हैं? ये भारत माता की जय जिस प्रकार के नारे चल रहे हैं, उसको ये दर्शाता है कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भारत माता की जय है। प्रोटेस्ट का आधार क्या है, क्यों? नहीं है जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये देश एक संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रेमी, हमें किसी भी मजहब से कोई वो घृणा नहीं है। हम अपने आप को, अपना वर्चस्व बचाने के लिए आज हमने ये प्रचंड वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है हिंदू खतरे में है, इसलिए आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होके इस जो भी घटनाक्रम हो रहा, हम एकजुट होके दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कमजोर नहीं है। ये पूरा प्रोटेस्ट है और सामने आप देख सकते हैं ये अपार जन सैलाब है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद ने संविधान संकल्प मार्च का आयोजन किया हुआ है। इनका मानना है कि देश में कानून बिगाड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और कानून बचाने के लिए ये जो भीड़ है वो हिंदू समाज आज बाहर आया हुआ है। ये लोग सड़कों पर है। इनके तमाम बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं। उस पर साफ साफ लिखा है कि सर तन से जुदा सिर्फ बोला नहीं जा रहा है बल्कि हत्या भी की जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम मंदिरों के पुजारी, अधिवक्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी भी इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। बीएचपी ने संपूर्ण हिंदू समाज से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है और आप देख सकते हैं उसका असर। भारी भीड़ यहाँ चारों तरफ है। हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए
तो कन्हैया लाल की हत्या, अमरावती में हत्या और नुपुर शर्मा विवाद के बाद जो तमाम मामले हुए हैं उन सभी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन से लोग नहीं कर रहे हैं, ये संविधान बचाने के लिए मार्च लोग कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा और ये आवाज सबों तक लाउडली एंड क्लियरली पहुंचनी चाहिए। और इसी कोशिश के तहत बीएचपी का ये कार्यक्रम है। हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे लोग हैं और चारों तरफ से दिल्ली एक तरफ से जाम हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। इन लोगों की इच्छा यहाँ से जंतर मंतर जाने की थी, लेकिन संभवतः प्रोटेस्ट को यहीं रोक दिया जाएगा, फिरोजशाह रोड के पास रोक दिया जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और इस वजह से यहाँ और ज्यादा समस्या हो सकती है सड़कों पे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों को दिखाएं आपको। हजारों की संख्या आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज कहना होगा कि अनुशासित भीड़ है, जो रास्ता दिया गया है उस पे चल रही है, हंगामा नहीं है। जय श्री राम समेत हिंदू स्लोगन्स जो होते हैं वो सभी हैं, सभी के हाथों में तख्तियां हैं। और कुल मिलाकर जैसा कि लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये किसी के विरोध के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हिंदू समाज भी बड़ी संख्या में है और एकजुट है और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये समाज कमजोर है। देश संविधान से चले, किसी की मर्जी से नहीं। ये एक बात है जो लगातार ये कह रहे हैं और इनका इशारा जाहिर सी बात है जो हालिया घटना हुआ है उसकी तरफ है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये दिल्ली में वीएचपी के संकल्प मार्च का नजारा है, आप सामने देख सकते हैं। हजारों की संख्या में वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पे जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। मुख्य तौर पर राजस्थान के उदयपुर में मुस्लिम युवकों द्वारा कन्हैया लाल की नृशंस हत्या, अमरावती की घटना, काली पोस्टर विवाद समेत तमाम मुद्दों के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए वीएचपी का ये प्रोटेस्ट है, जिसमें कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा संकल्प मार्च में शामिल हुआ जा रहा है। लोग शामिल हो रहे हैं। ये मार्च बेसिकली मंडी हाउस से शुरू होकर, दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर पर खत्म होना है, लेकिन शायद उधर जाने की परमिशन नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप तमाम पोस्टर्स देख सकते हैं जिसमें लिखा है कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सजा दो, भारत माता के नारे, भगवा झंडा है, तिरंगा झंडा है हाथ में और तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मोटे तौर पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये संकल्प मार्च आयोजित किया गया है। इनका मानना है कि देश में कानून बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून बचाने के लिए ये जो आज का संकल्प मार्च है उसमें बुलाया गया है हिंदू संगठनों और हिंदू लोगों को बाहर। बैनर और पोस्टर से आप समझ सकते हैं, इस पे लिखा है कि सिर्फ सर तन से जुदा सिर्फ बोला ही नहीं जा रहा है बल्कि किया जा रहा है। भीप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये लोग क्यों आए हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ, अब बोलिए क्यों आए हैं? उदयपुर में एक कन्हैया कांड हो गया, उसके चक्कर में उसके शांति के लिए आए हैं। आप बताएं क्यों आए हैं इतना बड़ी? हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। हम लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है, नहीं तो जो देश विरोधी ताकतें इस देश को बर्बाद कर देंगी। कानून बचाओ की बात कर रहे हैं, मोदी जी का राज है, कानून तो ठीक चल रहा होगा। सब चलेगा भी आगे और चलेगा भी आने वाले टाइम में। और तमाम और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जितने विभाग हैं, जितने अलग अलग इलाके हैं, सभी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बैनर पोस्टर्स हैं, साथ ही लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, सामने पोस्टर्स लगे हैं, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब ये जो काली पोस्टर विवाद है वो भी एक मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर एक बड़े मार्च का आयोजन किया गया है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्यों आए हैं। यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है सर, ये हत्या जो कर रहे हैं इसके वजह से हम लोग आए हैं। तो इस प्रदर्शन से हत्या रुक जाएगी? रुकेगी क्यों नहीं, हम आगे तक चलेंगे। आवाज किस तक पहुँचानी है, ये आवाज किसके पास तक पहुँचानी? पूरे देश में पहुँचानी है, मोदी जी के पास तक पहुँचानी है ये आवाज। मोदी जी तक नहीं पहुँच रही आवाज? मोदी जी के पास तक ही पहुँचेगी, मोदी जी के पास ही पहुँचेगी, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो ये कानून का राज देश में होना चाहिए, कोई कानून को गिरवी न रख सके। ये हजारों जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, पूरा आपको बताऊं कि आईटीओ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक का ये कार्यक्रम है। अभी मंडी हाउस और ये कस्तूरबा गांधी मार्ग और फिरोजशाह रोड, तमाम ये इलाके हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। नारेबाजी चल रही है, तमाम बैनर पोस्टर्स है।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिवार का दिन है। दिल्ली की मेन जो सड़कें हैं लुटियन जोन की, वो इस वजह से जाम हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ जो लोग जुटे हैं उनका ये कहना है कि सरकार तक आवाज पहुंचानी है। इनको ये लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से जो इनका ये कहना है कि हिंदू धर्म अभी फिलहाल खतरे में आ गया है, क्योंकि कई जगह जिहादी तत्व हमला कर रहे हैं। ऐसे में ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसके जरिए ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि देश कानून से चले, किसी एक का की मनमानी न चले, और जो तरह तरह के विवाद रोज हिंदू धर्म को लेकर हो रहे हैं, रोज उन पे हमला हो रहा है, वो बंद हो। ऐसा ये जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं उनका कहना है। कैमरामैन भरत रावत के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां की तस्वीरें इससे पहले भी आपने दिखाई और अब एक एकता सड़कों पर दिखाई दे रही है, हिंदू एकता। मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जो हिंदू समाज आज एक हुआ है, जिनका एक मार्च का आयोजन था, जिस तरीके से जो हालिया घटना हुई थी उसको लेकर एक गुस्सा था, ये कहा जाए कि एकता की एक मिसाल पेश करने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको इसी तरीके से ये तमाम वो लोग इकट्ठे नजर आएंगे। नारेबाजी जिस तरीके की हो रही है वो तस्वीरें दिख रही होंगी, झंडे नजर आएंगे। और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल सड़कों में ये आयोजन कुछ ही देर में जब खत्म हुआ है, अब जाने की अनुमति है यहाँ से। लेकिन जिस तरीके की आवाजें और जिस तरीके के नारे लगा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि यहाँ सब एकता की मिसाल पेश करने आए थे, क्योंकि ये कहा गया है कि कानून, देश कानून से चलेगा, ना कि ऐसी घटनाओं से चलेगा जिस तरीके की घटनाएं देश में हुई हैं। और ये तस्वीरें हैं, अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूं, हर तरफ इसी तरीके से तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जिस तरीके की भीड़ है, वो सुबह ही जिस तरीके का मार्च आपने देखा था कि लगातार लोग आ रहे थे, और ये अलग अलग संगठन से जुड़े लोग थे जो लगातार यहाँ संख्या के बल में पहुंच रहे थे। मकसद एक ही है कि देश को कानून से चलाना है, संविधान से चलाना है, ना कि इस तरीके के जिस तरीके के प्रकरण हालिया दिनों में हुआ था। ये कहा जा सकता है कि आज की तस्वीर यही है कि दिल्ली की सड़कों पर ये कहा जाए कि बिल्कुल अलग है। आज आज जिस तरीके का आयोजन है, क्या कहेंगे आज का आयोजन किस तरीके का था? क्या आज तमाम हिंदू समाज, सारा हिंदू समाज खड़ा हुआ है और आक्रोश में भी है और हिम्मत से भी है। क्या जरूरत क्या थी इसकी? पूरे देश को जोड़ते हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज के साथ एक प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, तो पूरे देश क्या पूरे विश्व को जरूरत है इसकी। तो लगता है इससे सब जाग गए हैं अब। नहीं, हिंदू समाज तो जागा हुआ ही है, पहले से भी जागे हुए थे। ये जो बार बार धमकियां दे रही थी ना कि सर काट देंगे, हाथ काट देंगे, तो आज पूरा हिंदू समाज आया है। आज उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं कि भाई हमारे सर भी हाजिर हैं, हमारे हाथ भी हाजिर हैं, आपने हमारी जबान भी हाजिर है, आप काटना चाहिए, जो क्या काटना चाहते हो काटो। मैसेज आज किस तरीके का मैसेज आप देना चाह रहे हैं सरकार तक? ये देना चाहते हैं कि ये देश है भारत, ये संविधान से चलता है, यहाँ पर एक संविधान है, यहाँ पर एक निर्वाचित सरकार है। तो हिंदू संगठनों का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर हिंदू एकता दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।